वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो कंपेंडियम में कुछ एग्जांपल जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। एग्जांपल 5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। अब नीचे ये 4 ऑप्शंस गिवन है, हमको एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं एलिमेंट्स के। ठीक है, हमें क्या गिवन है, एटॉमिक नंबर्स। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे सबका 1 by 1। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में लिखेंगे हम सबका एटॉमिक नंबर, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, देखेंगे कि आउटरमोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन किसके लिए आ रहे हैं। तो देखो, जब हम एटॉमिक नंबर 30 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो आर्गन 3d10 4s2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन आए। इसी तरीके से 48 जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, तो क्रिप्टॉन लिखा हमने क्योंकि 36 फिल हो गया इलेक्ट्रॉन। फिर 4s2 नहीं आएगा, यहाँ पे 5s2 आएगा। ठीक है, और 4d10, तो इसमें भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं आउटरमोस्ट शेल में। फिर आपने एटॉमिक नंबर 80, तो आपने एक्सिनॉन लिखा, 54 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। फिर आपने 4f आएगा यहाँ पे। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन, फिर 6s2, फिर 4d10। तो देखिए यहाँ पे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो पहला ही ऑप्शन जो है सॉल्व करके हमारे पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, औरों के लिए जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल में, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे आउटरमोस्ट शेल में इन 3 ऑप्शंस के लिए, सिर्फ इसके लिए। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब देखिए इससे आगे जो 6th एग्जाम्पल है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड है वो हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा पीरियड है। हम n का हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं हम। ओके, अब जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ट्रांजिशन मेटल कहाँ रखे गए हैं, वो तो डी ब्लॉक में रखे गए हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट एस ब्लॉक। अब 7 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का होता है, ये एस ब्लॉक में नहीं आता। ठीक है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट। 6 जो है कार्बन का है, ये भी नॉन मेटल, एस ब्लॉक में नहीं आता। 9 जो है फ्लोरीन है, ये भी नॉन मेटल होता है, एस ब्लॉक में नहीं आता। ये लिथियम 3, ठीक है, ये एस ब्लॉक में आता है। 20 कैल्शियम का होता है, एस ब्लॉक में आता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे। ओके, तो ये 8 हो गया। अब देखिए 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर केमिकली डिसिमिलर। सोडियम पोटेशियम तो सेम ग्रुप में होते हैं, बेरियम स्ट्रोंशियम सेम ग्रुप में, जिरकोनियम हाफनियम सेम ग्रुप में, कैल्शियम और जिंक जो है डिफरेंट ग्रुप्स में होते हैं, तो इसलिए ये डिसिमिलर है यहाँ पे दोनों। ओके, 10th जो है, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 120 है, तो उसका आयुपेक नेम क्या होगा और सिंबल क्या होगा, तो ये हमने आपको पढ़ाया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में डिस्कस करवाया है। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द 4th पीरियड। 4th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 18 एलिमेंट्स होते हैं, हमने समझाया है। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि ये 5th पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं, तो ये भी मैंने आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल में एग्जाम्पल डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि 5th पीरियड में 18 एलिमेंट्स कैसे होते हैं। तो आप इसको खुद जो है सॉल्व करें, तो यहाँ पे दोबारा से नहीं बताया जाएगा। ठीक है, अब देखो 12 हो गया। अब 13th एग्जाम्पल देखते हैं। 13th में देखो पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल में जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 107 है, तो आपने देखना है सबसे पहले 107 देखना है। ठीक है, तो आप क्या करें, आप अफबॉस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें पूरा, 1s2 2s2 ऐसे आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो देखेंगे कि n का हाईएस्ट वैल्यू क्या है, वहाँ से आप इसका पीरियड पता कर लो, आप इसका ग्रुप पता कर लो। जब आपको ग्रुप पता चल जाएगा, सपोज़ आपको पता चल गया कि ये 7th ग्रुप है, तो 7th ग्रुप में देखिए पहला एलिमेंट जो है कौन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है। फिर हमने जो ट्रिक बताया है एटॉमिक नंबर फाइंड करने का, तो आपको पता चल जाएगा कि 107 कहाँ पे आएगा, और आपको ग्रुप भी पता चल जाएगा, पीरियड भी पता चल जाएगा। तो ग्रुप इसका 7 होता है, तो हम आपको आंसर 2 बता रहे हैं। 3rd अल्कली मेटल का एटॉमिक नंबर क्या है, तो 1st अल्कली मेटल होता है लिथियम, फिर इसके नीचे सोडियम, फिर पोटेशियम। हाइड्रोजन नहीं लेना अल्कली मेटल में, तो पोटेशियम है जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। ओके, तो देखो कहा है कि n जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिए हैं हमारे पास। तो ये किस ग्रुप का होता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो 16th ग्रुप होता है, जिसमें जैसे ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, तो ये 16th ग्रुप में आते हैं। आप देखिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 8 और 6, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, ग्रुप 16 में आते हैं। ठीक है, ये कोई एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिया है, तो ये 13 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो एल्युमिनियम बन रहा है, तो ये 13th ग्रुप में आता है और 3rd पीरियड होता है इसका। ओके, अब हमको यहाँ पे ये पूछा है कि 17 हमारे पास जो 17th एग्जाम्पल है कि रिसेंटली डिस्कवर्ड जो है रेडियो एक्टिव हैलोजन है, तो वो कौन सा है। ठीक है, तो वो टेनिसीन है हमारे पास, जिसका एटॉमिक नंबर 117 है और TS इसका सिंबल है। ओके, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में क्वेश्चन है, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है।
तो इसमें हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे कि जो फिफ्थ का ए सब ग्रुप है, यहाँ पे ये कह रहा है कि उसमें सारे मेटलाइड हैं, लेकिन सारे मेटलाइड नहीं होते उसमें जो है नाइट्रोजन भी आता है, ठीक है। ए सब ग्रुप में फास्फोरस, ये 2 नॉन मेटल्स होते हैं, फिर आर्सेनिक और एंटीमनी हमारे पास मेटलाइड्स आते हैं, और बिस्मथ जो है ये मेटल आता है। तो हाँ, जो फिफ्थ बी सब ग्रुप में ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ये बात करेक्ट है। 1 के सब ग्रुप ए में अल्काली मेटल्स होते हैं, करेक्ट है, ठीक है। और जो फोर्थ सब ग्रुप ए है तो वो ना ही स्ट्रांग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ना ही स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये भी करेक्ट है, याद रखिएगा। कलेक्टिव नेम जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को दिया गया है, जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, वो तो नोबल गैसेज है, ओके। तो 20th क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्थ पीरियड है पीरियोडिक टेबल में जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्रोमियम है। जब आप इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 3d5 4s1, तो डी में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, डी में क्या रहता है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और एस में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है इसके पास। इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है वो क्रोमियम में रहेगा, 6 और किसी में नहीं पाया जाता, ठीक है। अब एग्जाम्पल 21 हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए इसमें ज़्यादा मेटालिक करैक्टर किसका है, ठीक है। तो याद रखिए, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है, और जब पीरियड में चलते हैं तो डिक्रीज़ करता है, जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो उसके कारण जो है सोडियम ज़्यादा मेटालिक है, फिर उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम बेरिलियम, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम फास्फोरस, ओके। अब आप ये DPP1 के क्वेश्चन जो है सब सॉल्व करेंगे, ये बहुत ईजी हैं ये, क्योंकि आपने पढ़ लिया है थ्योरी लेक्चर्स में। तो इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, ओके, थैंक यू।